हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम स्टूडेंट चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2 करेंगे। हमने स्टोमेटा तक पढ़ लिया था, स्टोमेटा के बारे में जाना था कि स्टोमेटा क्या होता है। जो पोर्स को, जो लीव्स में पोर्स होते हैं उनको सेफ रखते हैं, ठीक है। जिसमें मैंने ओपन स्टोमेटा के बारे में देखा था और क्लोज के बारे में देखा था। अब हमने पढ़ा था कि बच्चों जो ग्रीन लीव्स होते हैं उनमें ही क्लोरोफिल होता है। ग्रीन लीव्स खाना बनाते हैं, फूड जो बनाते हैं वो प्लांट के लिए वो ग्रीन लीव्स बनाते हैं। लेकिन बच्चों आपने देखा होगा अलग अलग टाइप की लीव्स भी होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो तो ये वाला लीव्स अलग टाइप का है, ये वाला अलग से है, ये वाला येलोइश है, ये थोड़ा ब्लूइश है, ग्रीनिश नहीं है। तो आपने देखा कि जो बच्चों जो लीव्स हैं अदर देन ग्रीन, उनके पास भी क्लोरोफिल होता है, ठीक है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर, ठीक है। बच्चों क्या होता है जो, एक मिनट, द लार्ज जो जैसे लार्ज अमाउंट का जो रेड है, ब्राउन है, जो अदर पिगमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, मास्क करते हैं किसको, ग्रीन कलर को, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स आल्सो। और जो क्या होता है जो इस कलर्स में होते हैं इनमें भी क्या होता है बच्चों, फोटोसिंथेसिस होता है। हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था कि क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही जो है ना प्लांट्स वो अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे एल्गी के बारे में। आपने देखा होगा ना वाटर में जब कोई भी आप जैसे पॉन्ड्स में जाते हो, लेक्स में जाते हैं, तो आपको ना ग्रीनिश कलर की दिखती है। कैसी ग्रीनिश कलर की दिखेगी, जो बहती रहती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, एल्गी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होती है जैसे क्या होता है जो वाटर बॉडीज में क्या होता है जो ग्रीन पिचेस दिखाई देते हैं उनको बोलते हैं एल्गी। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। जैसे जो ग्रीन पिचेस दिखाई देती है वो ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या होती है, डेवलप होती है, उनकी ग्रोथ होती है, उसको बोलते हैं हम एल्गी। बच्चों एल्गी ग्रीन क्यों होती है, एल्गी क्योंकि उनके अंदर क्या होता है बच्चों, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो जो एल्गी है जो आप देखते हैं ना पॉन्ड्स में, वो अपना जो फूड है वो खुद बनाती है, खुद जनरेट करती है अपना फूड को, ठीक है। तुमने क्या पढ़ा कि जो लीव्स होते हैं अगर ग्रीनिश भी नहीं होंगे तब भी वो अपना फूड खुद बनाएंगे, उनमें फोटोसिंथेसिस होगी। एल्गी के बारे में पढ़ा कि ग्रीनिश क्यों है और एल्गी कहाँ होती है, क्यों एल्गी में ग्रीनिश क्यों है, उनमें क्लोरोफिल होता है और वो अपना जो फूड है वो खुद प्रोड्यूस करते हैं, ओके। हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म के बारे में, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, हिट्रोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा, ऑटोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे पैरासिटिक के बारे में, ठीक है बच्चों। आपको मैं इस पैरासिटिक प्लांट्स को पढ़ाने से पहले क्या करूँगा, एक इमेज दिखाता हूँ। एक इमेज देखिए, ये वाली इमेज देखिए। आप देखते हैं कि इस टाइप की ना एक बेल जैसी होती है, वो आपको पेड़ पे दिखाई देती है। कोई भी ट्री आप देखोगे तो इस टाइप की आपको बेल्स दिखाई देती है। जैसे येलोइश कलर की बेल्स हैं, देखो यहाँ पे ये वाली, ठीक है। फिर ये वाली देखो, या जैसे ना एक क्लोज फोटो है तो आप देखोगे कोई बेल है या कोई प्लांट है उसके ऊपर ऐसी येलोइश कलर की बेल्स दिखाई देती हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं बच्चों, पैरासिटिक प्लांट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरासिटिक प्लांट्स बोलते हैं। क्या होता है, पैरासिटिक प्लांट्स वन दैट लाइन्स इनसाइड और आउटसाइड द अदर ऑर्गेनिज्म। क्या होते हैं कि ये जो क्या होते हैं या तो आउटसाइड होते हैं या इनसाइड होते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स, एंड ड्राइव देयर फूड फ्रॉम देम। और क्या करते हैं कि जो अपना फूड है वो कहाँ से ड्राइव करके, जो जिस जैसे इस मैंने एक प्लांट बनाया, इसके ऊपर कोई मैंने ग्रीन येलोइश कलर का कोई पैरासिटिक प्लांट्स ऐसे लगा दी बेल जैसी, तो ये जो ग्रीन जैसी जो येलोइश जैसी बेल है या प्लांट है, ये क्या करेगा, जनरेट जो करेगा फूड कहाँ से, इस वाले जो रेडिश कलर का मैंने लाइन्स लगाई यहाँ से क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे बताता हूँ मैं, यहाँ पे देखो जो ये येलोइश कलर की बेल्स हैं ना बच्चों, ये अपना जो फूड है वो यहाँ से लेगी, कहाँ से, इस प्लांट से लेगी, ठीक है। द प्लांट्स
प्लांट नॉन ग्रीन विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। क्या होते हैं, ये नॉन ग्रीन होते हैं, ठीक है, नॉन ग्रीन होते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, पैरासाइट। एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हुज बॉडी फूड इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड होस्ट। क्या होता है, जिससे इनको जो बेल्स होती है जो अपना खाना खुद नहीं बनाती, प्लांट से बनाती है, प्लांट से लेती है, उनको बोलते हैं पैरासाइट। और जिनसे ये लेती है ना, जिस प्लांट से लेती हैं, उस प्लांट को क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल के जो अम्बरवेल एंड जिसको हम अम्बरवेल बोलते हैं बच्चों। अम्बरवेल कौन सी है, ए वाली अम्बरवेल है, यहाँ पे जो येलोइश कलर की है ये कौन सी है, अम्बरवेल बोलते हैं इसको। ओके, ये क्या करती है बच्चों, रेडीमेड फूड लेती है, किससे, होस्ट। होस्ट कौन है, जहाँ से, जिससे है ना फूड ऑब्टेन करती हैं। इनके पास क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ फ्रूट्स होती है, ठीक है, जिनको हम सकिंग रूट्स बोलते हैं, विच पेनेट्रेट इनटू होस्ट प्लांट एंड सक फूड मटेरियल फ्रॉम द होस्ट। ये क्या करती है, जैसे जो अम्बरवेल है, एम्बरवेल है, इसमें क्या होता है, ऐसी रूट्स होती हैं, ये कहते हैं जो होस्ट प्लांट है इनका, जैसे जिस प्लांट पे है ना, जिससे फूड लेती हैं, उससे क्या करती है, अपनी रूट से क्या करती है, जो भी फूड बनाएगा ना, रेडीमेड फूड बनाएगा, कुछ भी अपने लिए फूड बनाएगा, तो ये क्या करेगी, उनको सक कर लेगी, ठीक है। हमने पढ़ लिया पैरासिट। अब बच्चों क्या होता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है बच्चों। इसका भी मैं क्या करूँगा, आपको फोटो, पहले एक वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद में आपको, यहाँ पे देखो, ये कोई प्लांट है, देखो ये प्लांट्स के अंदर क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया, एक इंसेक्ट को खुद ही पकड़ लिया और इससे एनर्जी ले ली। ऐसे क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं प्लांट को, किसी भी एनिमल को, और ऐसे उसको सक करके उससे जो भी एनर्जी होती है उसको ले लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए ये फ़ोटो लिया मैंने, आपको पीछे वीडियो दिखाई, तो इस टाइप का क्या होता है, जब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, कोई जैसे कलरलेस कलर वाला है ना, तो यहाँ पे जैसे कलर्स पे क्या होता है, कोई मधुमक्खी है, बी है, वो क्या करती है, यहाँ पे बैठेगी, तो क्या करेंगे, एकदम से बंद कर देंगे इनको, और जैसे वो फंस जाएगी इसके अंदर, और जब फंसेगी तो क्या करेंगे, उसको जो भी उसकी एनर्जी है उसको ले लेंगे। यहाँ पे भी क्या होता है बच्चों, यहाँ पे भी अगर कोई इंसेक्ट बैठता है यहाँ पे और इसके अंदर घुस गया, तो क्या करेगा, बंद हो जाएगा ऊपर से, ठीक है। और क्या करेगा, यहाँ से जो भी होगा ना, इसका जो भी इंसेक्ट है उसको, उसकी एनर्जी को सक कर लेंगे। तो क्या होता है इंसेक्टिवोरस, दीज आर सम प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम फॉर देयर न्यूट्रिएंट। क्या हो रही है, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ट्रैप को करते हैं, किसको ट्रैप करते हैं, इंसेक्ट्स को, और क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं उनके न्यूट्रिशन के लिए। दीज प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर बट लैक नाइट्रोजन एलिमेंट्स। बच्चों क्या होता है कि प्लांट को ना नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, तो क्या करते हैं, अपनी जो नाइट्रोजन की ज़रूरत के लिए ना क्या करते हैं, जो भी इंसेक्ट इनके अंदर आता है उसको क्या करते हैं, सक कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं उसको और मार देते हैं। इस प्रॉब्लम जैसे नाइट्रोजन कम, जहाँ पे नाइट्रोजन कम होती है, इनके पास नाइट्रोजन कम होती है, तो जहाँ पे कम होती है वहाँ पर प्लांट्स क्या करते हैं, इन चीज़ को करते हैं। दीज प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स, हैंस दे कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। दीज हैव specialized leaf, the apex of which form a lid that can open and close the mouth of pitcher. There are hair inside the pitcher which are used to entangle the insect. क्या होता है बच्चों, जब इंसेक्ट कम इन कॉन्टेक्ट ऑफ लीड, इट गेट्स क्लोज्ड एंड ट्रैप द इंसेक्ट. The insect inside the pitcher is digested by digestive juice secreted by the pitcher to obtain nitrogen compounds, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने देखो इंसेक्टिवोरस के बारे में पढ़ा, ऐसे यहाँ पे कोई इंसेक्ट बैठेगा, वो यहाँ पे नीचे गिर गया, तो यहाँ से नीचे ये क्या करेंगे, बंद हो जाएगा। जब यहाँ टच होगा नीचे, जब टच होगा नीचे तो बंद हो जाएगा ऊपर से, तो क्या करेंगे, जैसे हमारी बॉडी क्या करती है, केमिकल छोड़ती है, वैसे ये क्या करेंगे, केमिकल छोड़ते हैं, और केमिकल से क्या होगा, वो मर जाएंगे और उनका क्या करेंगे, उनको खा लेंगे। जैसे यहाँ पे भी, यहाँ पे जो हेयर्स हैं ये क्लोज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, इसका मेन जो है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने इंसेक्ट को कैसे पकड़ लिया, देखो, तो इसको क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं।
ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कि इंसेक्टिवोरस कैसे होते हैं। बच्चों अब क्या करेंगे, सेप्रोट्रोपिक। अब सेप्रोट्रोपिक के बारे में पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, इसकी इमेज देखेंगे जिससे आपको भी समझ आएगा। हम देख रहे हो मशरूम है, क्या है, मशरूम है। फिर आप देख रहे हो कि एक प्लांट के ऊपर है जो डेड प्लांट है, ठीक है, उसके ऊपर एक मशरूम की तरह फंजाई पैदा हुई है, ठीक है, जिसको मशरूम ही बोलते हैं। बच्चों सेप्रोट्रोपिक प्लांट्स क्या होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच जो ऑर्गेनिज्म टेक देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रोपिक, ठीक है। प्लांट्स विच यूज द सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोट्रोप्स। एग्जाम्पल फंजाई लाइक मशरूम, तो बच्चों मशरूम क्या एक फंजाई है। आर नॉन ग्रीन प्लांट्स दैट ग्रो ऑन द डेड और डिकेइंग मैटर फॉर द फूड, जैसे ब्रेड, मोल्ड्स, फंजाई, ईस्ट आर सेप्रोट्रोपिक प्लांट्स। तो क्या जो ईस्ट है ना बच्चों, जो आप देखते हैं ना ब्रेड खाते हो तो उसमें भी क्या होता है, ईस्ट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, जो सेप्रोट्रोपिक प्लांट होता है। क्या होता है बच्चों, जैसे जो ये मशरूम है, मशरूम हमेशा जो क्या करता है, वो क्या करता है, डेड, जो भी डेड प्लांट्स हैं उनके ऊपर ही ग्रो करता है। जो जब आप देखते हो जो इसकी मिट्टी होती है बच्चों, जिस सॉइल पे करता है ना, तो सॉइल में क्या होता है कि पहले से ही जो है डेड न्यूट्रिएंट डाल दिए जाते हैं, डेड जो भी है, ठीक है, तो डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर होता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, ये यहाँ पे जो प्लांट है डेड पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर क्या डिके कर रहा है। अब कल प्लांट डेड हो गया है तो क्या करेगा, डिके करेगा, सड़ेगा, तो उसके ऊपर क्या होता है, पैदा होती है, पैदा हो रही है। देखो यहाँ पे भी ये भी मशरूम है जो फंजाई, जिसको बोलते हैं फंजाई, तो मशरूम भी क्या है, फंजाई है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो जो मशरूम है फंजाई है, किस पे, डेड प्लांट के ऊपर, ठीक है, डेड मैटर के ऊपर है, या डिकेइंग जो मैटर है उसके ऊपर ही ग्रो करेगी, ठीक है, और न्यूट्रिशन क्या लेगी, इससे न्यूट्रिशन लेगी। ओके, तो हमने क्या पढ़ लिया, सेप्रोट्रोपिक प्लांट के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सिम्बायोटिक प्लांट्स के बारे में। क्या होता है बच्चों, हम अब इसको मैं एक एग्जांपल के तरह समझाऊंगा। जैसे आप हो, आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, हम आप क्या करते हैं, एक दूसरे के लिए खाना शेयर कर लेते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आप परांठे लाते हो, दूसरा कोई अदर सब्जी ले आया है, तो आप क्या बोलते हो कि यार तुम थोड़ी सी सब्जी मेरे को दे दो और मेरे से एक परांठा ले लो, तो आप क्या करते हो, शेयर करते हो एक दूसरे को। तो वैसे होते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स। समटाइम्स टू प्लांट्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज लिव टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर इन ऑब्टेनिंग फूड एंड शेल्टर। बच्चों क्या होता है कि बार क्या होता है, अलग डिफरेंट टाइप की जो स्पीसीज होती है, तो उसके जो टू प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, लिव करते हैं इकट्ठे टुगेदर, और क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एक दूसरे को फूड खाने में और शेल्टर रहने में, ठीक है। तो क्या होता है, सिम्बायोटिक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, लिविंग के लिए भी, फूड के लिए, शेल्टर के लिए। दीज एसोसिएशन इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, और सच प्लांट्स आर कॉल्ड सिम्बायोटिक प्लांट्स। The relationship in which two different organisms live together, share shelter and nutrient is called symbiotic relation। जैसे ये रिलेशन है ना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने के लिए, फूड और शेल्टर के लिए, इसको बोलते हैं हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जैसे लाइकेंस, रिजोबियम, ये क्या है, एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक के लिए। जैसे लाइकेन है, लाइकेन इज एसोसिएशन इन विच एल्गी एंड फंगस लिव टुगेदर। लाइकेन क्या होता है बच्चों, कि एल्गी, जो हमने एल्गी के बारे में पढ़ा था, एल्गी प्लस फंगस, ये क्या करते हैं, इकट्ठे रहते हैं। तो जो फंगस है ना बच्चों, वो क्या करती है, प्रोवाइड करती है शेल्टर, किसको, एल्गी को, ठीक है, सॉरी ठीक है, शेल्टर प्रोवाइड करती है एल्गी को। और एल्गी क्या करता है बच्चों, एल्गी हमने पढ़ा था ग्रीन होती है, तो ग्रीन होती है तो क्या करती है, जो है वो फूड खुद बनाती है। तो जो फूड बनाती है ना बच्चों एल्गी, तो ये किसको हेल्प करती है, फूड करती है प्रोवाइड फंगस को, और फंगस क्या करता है, एल्गी को न्यूट्रिएंट, वाटर और शेल्टर
प्रोवाइड करता है। जैसे लाइकेन का बताता हूँ, यहाँ पे देखो ये लाइकेन है, ये भी देखो लाइकेन है। इसमें क्या है, लाइकेन है, इसमें जो फंगस है तो क्या कर रहा है, जो फंगस है वो क्या कर रहा है, उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है एल्गी को, और क्या वाटर प्रोवाइड करता है। एल्गी क्या करता है, उसको बदले में फूड प्रोवाइड करता है। तो हमने सिम्बायोटिक के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा हमने, सिम्बायोटिक पढ़ा, फिर हमने पढ़ा सेप्रोट्रॉपिक, फिर हमने पढ़ा इंसेक्टिवोरस, फिर हमने पढ़ा उसके बाद पहले पैरासिटिक प्लांट्स। ठीक है बच्चों, अब हम क्या पढ़ेंगे, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। क्या, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। आप देखते हैं बच्चों, जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र को स्प्रेड करते हैं। ठीक है, या जब गार्डनिंग करते हैं तो उस टाइम भी वो क्या करते हैं, फर्टिलाइज डालते हैं, या जैसे ऑर्गेनिक पे जैसे गोबर डालते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जो प्लांट है उनके रूट क्या करते हैं, मिनरल्स को अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करते हैं सॉइल से। द अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइन। क्या होता है, जैसे जब कोई चीज़ है हम उसको ख़त्म तो होगी, न्यूट्रिएंट्स सब जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादा इसमें हो जाएंगे तो क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे न्यूट्रिएंट्स को। जो हम फर्टिलाइज़र डालते हैं, ठीक है, एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस एटसेट्रा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं। क्या होता है कि जब प्लांट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा प्लांट्स हो गए तो क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, मिनरल्स होंगे सॉइल में उनको सक कर देंगे, एकदम से ऑब्जर्व कर लेंगे। तो क्या करना पड़ता है, उनकी ग्रोथ के लिए हमें फर्टिलाइज़र डालना पड़ते हैं, जैसे जो उनको क्या करता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा, पोटाशियम प्रोवाइड करेगा और फास्फोरस प्रोवाइड करेगा। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडिड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इनरिच द सॉइल। हमें क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ते हैं टाइम से टाइम। क्यों, क्योंकि ख़त्म हो जाएंगे तो क्या, अगर न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो गए तो प्लांट्स अपने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेगा, अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, मर जाएगा। ठीक है, वी कैन प्लांट्स कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, जो मैंने बताया। बच्चों क्या होता है, जो क्रॉप होती है, जो क्रॉप प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारा नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं और सॉइल को क्या करते हैं, डेफिशिएंट कर देते हैं इन नाइट्रोजन। हमने ये चीज़ भी पढ़ी थी, आपने देखा होगा, हमने चीज़ पढ़ी थी कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बहुत होता है, बट क्या करते हैं बच्चों, जो नाइट्रोजन है उसको क्या कर पाते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर पाते। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो अब उनको ज़रूरत होती है। और अब प्लांट्स को क्या होता है बच्चों, जो नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है वो क्या होती है, सॉल्यूबल फॉर्म में होती है। अब जिस गैस में, तो गैस में क्या करते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर पाते। ठीक है, लेकिन क्या होता है, उनको चाहिए सॉल्यूबल फॉर्म में। तो क्या कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जिनको राइजोबियम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, राइजोबियम बोलेंगे, कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल फॉर्म। क्या होता है बच्चों, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं, जो भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसमें, यूजेबल फॉर्म में, जिससे कि क्या होता है, जो प्लांट्स है वो इजीली उसको ले सके। ठीक है, बट क्या होता है, राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। ठीक है, तो क्या होता है कि राइजोबियम कन्वर्ट तो कर देता है नाइट्रोजन को यूजेबल में, बट वो क्या करता है, खाना नहीं बना सकता अपने को, तो क्या करता है, वो रूट्स में रहता है। ठीक है, किसकी, ग्राम्स की, ठीक है, पीज की, मूंग, बीन्स, ठीक है, एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम नाइट्रोजन। क्या करता है, जो राइजोबियम क्या है बच्चों, एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है, नाइट्रोजन गैस से होती है, जैसे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है उसको कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में, जो प्लांट्स को चाहिए होती है।
और क्या करता है ये ना खाना नहीं बना पाता अपने आप, तो क्या करता है ये डिपेंड रहता है प्लांट्स के, तो प्लांट्स की रूट्स में रहता है, किसकी, जैसे ग्राम की, पीस की, मूंग दाल, इनमें इनकी प्लांट्स के रूट्स में रहता है। तो क्या करता है जब ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा तो लेगा भी तो कुछ अपने को, तो ये क्या लेता है बदले में, ये लेता है फूड और क्या लेता है, शेल्टर। ठीक है, अब जब ये नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है तो भाई प्लांट भी कुछ ना कुछ उसको देगा, तो क्या करता है प्लांट्स को खाना देता है और क्या करता है, शेल्टर देता है। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या पढ़ा, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, अलग अलग टाइप के प्लांट्स के बारे में पढ़ा कि प्लांट्स कैसे कैसे अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं वो खाना कैसे बनाते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।